ध्यान दीजिएगा, समाकलन का अनुप्रयोग किस लिए हम लोग पढ़े हैं। पहले तो 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस 90%, 10% रहे। देखिए कहाँ से कॉम्बिनेशन बनता है। इंटीग्रेशन का अगर 2 सवाल दे दिया ना 5 नंबर में, तो यहाँ से चांस कम बनता है। पहले यही चीज होता था, इंटीग्रेशन से 2 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता था। लेकिन अब जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, इंटीग्रेशन से 1 नंबर क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन। पहले अब डिफरेंशिएशन से 2 क्वेश्चन दे देगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन घटा देगा। 8वें क्वेश्चन आपको वहां पे पूछेगा। 3D का एक क्वेश्चन फिक्स है, ग्राफ एक क्वेश्चन फिक्स है। उसमें भी अगर आउट ऑफ सिलेबस में वेक्टर उक्टर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ देता है तो आपका कैलकुलस से 5 नंबरिया सवाल घट जाता है। इसलिए 5 नंबरिया सवाल के लिए हर एक चैप्टर पे आपको नजर रहना चाहिए। अगर कोई ऑप्शनल आपसे नहीं बने तो आपके पास एक ऑप्शन रहना चाहिए कि नहीं इसके बारे में कुछ हम जानते हैं। डायग्राम बना दिए, सही सही सॉल्यूशन बना दिए, कहीं कंप्लीटली ना हो सके कि हमको अच्छा मार्क्स उसमें मिल जाए, है ना। ये तो साफ नहीं होगा कि हमको साफे छोड़ना पड़ जाएगा। एक बात बोले ऑप्शनल, लेकिन हमको तो उम्मीद है कि जैसे अगर आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशिएशन वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपके पास चॉइस करने की जरूरत नहीं है। आप डेफिनेटली कोई न कोई 4-5 क्वेश्चन आप जानते रहिएगा इजी वे में, है ना। जानते तो सब रहिएगा लेकिन कॉन्फिडेंस किस सवाल पे रहेगा उसी को आप पहले सेलेक्ट कीजिएगा कि हमको यही सवाल पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो हम बना लें, है कि नहीं है। 5 नंबरिया सवाल के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, आपसे समय भी ज्यादा लेगा, लास्ट समय पे बनाते हैं। आप क्या कीजिएगा, बाय चांस गलती कर बैठिएगा तो एक 5 नंबर सवाल आपका चला जाएगा, ऊपर से आपका समय भी ले जाएगा, है ना। तो 5 लॉन्ग सब्जेक्टिव को आप सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होता है। 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में क्या है कि चलिए गलत भी हो गया कोई दिक्कत नहीं, कम समय लिया, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका समय ज्यादा ले लेता है और नुकसान भी हो गया, आपको नंबर भी नहीं मिलेगा। इसलिए जहां जहां से हम बोलेंगे कि 5 नंबर का है उस चैप्टर को आप अच्छे से कीजिएगा, है ना। साथ में साथ क्वेश्चन बैंक आप कोई भी उठा लीजिए, देखिए कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन बार बार रिपीट कर रहा है कि नहीं है। नवंबर महीना में आ जाएगा आपका कौन सा बुक, गवर्नमेंट का आ जाएगा वो मॉडल सेट पेपर, हाँ इंटरनेट वाला। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हाईलाइटेड क्या है उसमें, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन इस बार अब आने जाने वाला है ना। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में सबसे पहले एरिया निकालना सीखते हैं। क्या निकालना सीखेंगे, यहाँ पे दिया भी रहेगा, प्रॉब्लम दिया रहेगा और कहेगा कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए या शेडो पार्ट का एरिया निकालिए, है कि नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो कौन सा भाग का क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालते हैं हम इस प्रकार से जानते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मान के चलिए केस 1 बात कर रहे हैं जब आप कहाँ पे हो, फर्स्ट इंटरवल में हो एक्स में, और कहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो मान के चलिए, और इंटरवल जो आपका दिया हुआ है मान के चलिए एक्स पे दिया हुआ है, वो आप सवाल देख के ही समझ जाइएगा कि एक्स पे दिया हुआ है कि वाई पे दिया हुआ है। कभी तो लिख दिया रहता है कि एक्स का मान इतना हो, हाँ इतना से इतना, जैसे x बराबर 2 से लेके x बराबर 4 दिया रहेगा तो समझेंगे कि इंटरवल आपका कहाँ दिया हुआ है। या नहीं तो कोई न कोई कंडीशन निकल जाता है कि नहीं है। अगर इंटरवल मान के चलिए ए से बी दिया हुआ है, एक्स पे दिया हुआ है, और हमेशा यहाँ पे आपका क्या दिया रहेगा, कर्व दिया रहेगा, मतलब समझे वक्र। वक्र किसको कहते हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा होता था, है कि नहीं है। जैसे मान के चलिए ये क्या हुआ, वक्र हुआ, मतलब जो स्ट्रेट ना हो, बात यही समझेंगे, जो स्ट्रेट ना हो। पहले जैसे रेक्टेंगल निकालते थे, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, वहां पे लंबाई गुनी चौड़ाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, स्क्वायर होता था, ऐसे कुछ करके
यहाँ पे जब भी रहेगा तो आपको एक क्या दिया रहेगा, कर्व फिगर दिया रहेगा। हाँ, ये था, क्या था ये, इलिप्स था, दीर्घवृत्त जिसको कहते हैं। ये था फर्स्ट ईयर, याद कीजिएगा, पैराबोला नहीं बताए थे, सर्कल का समीकरण, इस सब सारे का समीकरण एक्सप्लेन किए थे और बोले थे कि ये सेकंड ईयर में आपको यही चीज पढ़ना है। आज देखिए 5 नंबर या सवाल यहाँ से आ गया आप। हाँ, अब हम बात करेंगे ये इसका क्या समीकरण होता है, इक्वेशन क्या होता है, तो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसका, एरिया कैसे निकालते हैं इसका देख लेते हैं। कोई भी एक तो ले लीजिए, बेंड किया हुआ मतलब मुड़ा वाला है कि नहीं, आप ले लीजिए। ये कर्व दिया हुआ है, कर्व मतलब ये समझे कि टेढ़ा लाइन, स्ट्रेट लाइन ये नहीं है। कहां से कहां जा रहा है ये, ए और कहां से कहां जा रहा है ये, ठीक है। अब हम क्या दिमाग लगाते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि बहुत मुड़ा हुआ, ये मुड़ा हुआ है, इसका एकदम एक छोटा सा पार्ट लगे, स्मॉल पार्ट। अब स्मॉल पार्ट आप कह लिए कि स्मॉल पार्ट इसलिए लिए, किसी भी टेढ़ा लाइन का जो स्मॉल पार्ट होगा ना, है ना, जैसे बेंड किया हुआ कोई छड़ी है, रड है, उसका स्मॉल पार्ट, छोटा से छोटा पार्ट जो हो जाएगा ना, वो एक कैसे बिहेव करेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगा। मान के चलिए ये छड़ी मुड़ा हुआ है कि नहीं, ये छड़ी क्या हुआ है, मुड़ा हुआ है। अब इसका जो स्मॉल पार्ट होगा ना, वो एक स्ट्रेट लाइन के तरह बिहेव करेगा। किसके तरह बिहेव करेगा, ये स्ट्रेट लाइन के तरह। जैसे यही मुड़ा हुआ है, आप इस पर ले लिए, ये क्या हो जाएगा जानते हैं, वाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा ये क्या होगा पता है, dx का लिए जानते हैं, क्योंकि उसका जो लेंथ आप लिए हुए है ना, स्मॉल लिए हुए, बहुत छोटा लिए हुए, इसलिए क्या ले लिया आप इसको, और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, है कि नहीं है। अब देखिए ये जो आप शेडो पार्ट नजर आ रहा है, अब आपको ये कैसा नजर आ रहा है, ये रेक्टेंगल नजर आ रहा है। काहे रेक्टेंगल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो बेंड किया हुआ था, ये बेंड किया हुआ यहाँ पे नहीं है। ये स्मॉल पार्ट के लिए वो कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रेट लाइन के तरह बिहेव करेगा। जैसे बहुत मुड़ा हुआ है और उस पर बहुत छोटा पर ले लिया आप, तो वो कैसा बिहेव करेगा आपके साथ, स्ट्रेट लाइन के तरह बिहेव करेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ कि नहीं हुआ। अब dx काहे लिए आप, dx इसलिए कि आप जो यहाँ पे x का मान ले रहे हैं वो कैसा ले रहे हैं, बड़ा मान ले रहे हैं, बहुत छोटा ले रहे हैं, छोटा नहीं बहुत छोटा ले रहे हैं, इसलिए आप क्या ले रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे एरिया निकालना है, मान के चलिए एरिया अब आपका मान दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है A B C, कहां से, D से, है कि नहीं। तो आपका यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ A B C D, कहां से कहां जाएगा, फ्रॉम A टू D। अच्छा चलिए क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं रेक्टेंगल का, ना होता है, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे y इंटू कितना लिख सकते हैं आप, इंटरवल, क्योंकि हमको a से कहाँ चाहिए, b चाहिए,
अब कहिएगा कहीं सर यहाँ पे ए का मान कहीं यहाँ बढ़ेगा कहीं घटेगा, चूंकि यही तो है यहाँ पे इंटीग्रेशन, तब ना निकाल रहे हैं, नहीं तब तो हम लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ पे भी कर सकते थे। स्मॉल पार्ट स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया सब जुटते जाएगा। स्मॉल एरिया कहाँ से कहाँ, ए से लेके बी तक, इसलिए क्या करेंगे y इंटू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, है ना। तो पहला मान आपका ये हो गया। x में भी हो सकता है, आपका प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है, y में भी हो सकता है। अब मान के चलिए केस 2, अगर एरिया जो है इंटरवल मान के चलिए आपकी बार कहाँ पे दिया हुआ है आपके पास, y पे, कहाँ पे है आपका y पे, मान के चलिए फिगर बनाइए, इस प्रकार से दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, अब की बार जो जाएगा ये मान, ये a है और ये क्या है, अब की बार जो आप dx दीजिएगा, dx देंगे कि dy देंगे आपकी बार, अब की बार dy देंगे। dx कैसे दीजिएगा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जो लीजिएगा ये क्या हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, नहीं होगा क्या। तो आपकी बार जो एरिया निकलेगा, हाँ क्या निकलेगा, एरिया आपकी बार क्या निकलेगा बताइए, यहाँ पे नाम दे दीजिए a b c d, एरिया क्या निकलेगा, लिखेंगे एरिया ऑफ, ये जो AR लिख रहे हैं ना, ये सिंबल है एरिया का, किसका, ABCD का, ABCD इक्वल टू कहां से कहां जाएगा आपके पास, ए आवाज नहीं, फ्रॉम A टू B, है कि नहीं है। अब x इंटू कितना, क्योंकि ये क्या है dy ना, x इंटू, अब कहिएगा कि यहाँ देखिए आप क्या नजर आ रहा है, फंक्शन x का इंटीग्रेट किसके साथ कर रहे हैं, dy, फंक्शन यहाँ पे y का इंटीग्रेट किसके साथ कर रहे हैं। तो वहां पे सवाल में जो इक्वेशन जिसका दिया रहेगा, जिस यहाँ पे जो वक्र है कर्व है, वो चाहे तो वृत्त रहेगा, सर्कल रहेगा, चाहे तो इलिप्स रहेगा, दीर्घवृत्त रहेगा, चाहे तो पाराबोला रहेगा, परवलय रहेगा, वहां के समीकरण से x y के बीच में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ dx है ना, y को पहले x में क्या करेंगे कन्वर्ट, यहाँ क्या है उसको किस में बदल लेंगे आप, y में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर सुनिएगा, एरिया कहीं पे भी पूछ सकता है, किसी भी इंटरवल में हो सके कि कहीं माइनस में भी चले जाए, चल जाता है एरिया, कभी कहाँ चला जाएगा, अगर एरिया माइनस में आ गया ना तो समझिए कि आपको वहां पे मोड लगाना है। क्या लगाना है आपको, मोड, काहे कि ना लेंथ कभी माइनस में जाएगा ना एरिया कभी माइनस में जाएगा। मान के चलिए कि ये छड़ी है, इसका लेंथ है कुछ भी है, अगर ये नहीं है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, लेकिन क्या कभी इसका लेंथ कभी माइनस में जाएगा, नहीं जाएगा। कहने का मतलब उसी प्रकार से कोई भी एरिया है, अगर उसका एरिया नहीं निकलेगा तो 0 होगा, लेकिन क्या कभी एरिया निगेटिव में होगा, क्या नहीं होगा, एरिया कभी निगेटिव में नहीं होगा। तो हाँ, अगर आपका आ जाता है तो आप क्या करेंगे, उसको मोड लगा के क्या करेंगे, प्लस बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा लिखिए यहाँ पे,
समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इसमें ये नहीं कि आपको थ्योरी नहीं समझ में आएगा, थ्योरी तो आपको आसान से समझ में आ जाएगा, दिक्कत होगा आपको डायग्राम बनाना। वो भी डायग्राम अगर आपको आएगा फर्स्ट ईयर का, ऐसे भी हम बता देंगे अभी, एट ए टाइम पे अगर आपको याद हो गया तो आसानी से बना लीजिएगा। चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर अच्छे से पढ़िए। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 चैप्टर। वो तो क्वेश्चन फिक्स है, वहां से तो आए करेगा, नहीं तो आने का। इसको आप ऑप्शनल में रख सकते हैं, अगर क्वेश्चन उधर नहीं आ रहा है तो इधर बनाएंगे, बात समझे ना। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से आप बनाने का कोशिश कीजिए। नींद मार रही है शिवानी, क्या कर रही है? दीपावली आज से मनाना शुरू कर। एज ए रेक्टेंगल, वो जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, उसको हाँ हाँ, तो dx स्मॉल क्वांटिटी में लिए तो dx न लिए हैं, ब्रीथ का के लिए, हाँ ब्रेथ, हाँ ब्रीथ हम समझ गए। तो अरे वही है, लंबाई गुनी चौड़ाई लिखिए, चौड़ाई गुनी लंबाई लिखिए, क्या y इंटू डी एक्स लिखिए या dx इंटू वाई लिखिए। तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो y इंटू डी एक्स ही तो लिखना पड़ेगा ना। चलिए अब आपको यहाँ पे बात क्या करेंगे, हम समीकरण की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर में जब पढ़ाते थे तो उस समय बोलते थे कि कैलकुलस में आपको देखिए इसमें भी जरूरत है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी जरूरत है, और अब चैप्टर नंबर 6 में अभी ये नहीं आए हम। अगला टॉपिक हम पढ़ाने वाले थे नॉर्मल एंड टेंजेंट, तो अब रेगुलर क्लास लेके लास्ट में पढ़ाएंगे, उसमें भी आपको इसका जरूरत है। फर्स्ट ईयर के कोऑर्डिनेट का। चलिए हम बात कर रहे हैं, लिखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, वृत्त का समीकरण। मिटाए तब हम देखिए, अब डायग्राम को बनाने के पहले आपको जो सवाल में दिया रहेगा उसका इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी का इक्वेशन का प्रयोग कीजिएगा आप सवाल बनाने में। बात समझे कि नहीं? पहला लिखिएगा वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल।
इक्वेशन ऑफ सर्कल अब यहां पे बात कर रहे हैं, सुनिएगा। अगर मान के चलिए कि कोई सर्कल है, और इसका सेंटर केंद्र ए कोमा क्या है, और रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, उस समय वृत्त का समीकरण हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस ए, देखिएगा x माइनस प्लस y माइनस, बताए थे, याद आया क्या, बराबर r स्क्वायर। कब, जब c का मान a या क्या हो, b, a कॉमा क्या हो, यहाँ पे जैसे 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ऐसा दिया रहे मान, है कि नहीं है, उस समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, लेकिन यहाँ पे अब कंडीशन देखिए आपके साथ क्या क्या दे सकते। कभी कहेगा क्या, कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस पे, कभी कहेगा वाई एक्सिस पे, कभी कहेगा कि सेंटर मूल बिंदु पे है, ओरिजिन पे है। हर एक कंडीशन के अनुसार इक्वेशन क्या होगा, बदलता जाएगा। अब यहाँ पे अगर होगा तो मान के चलिएगा केस 1 when a circle lie on x axis, जब वृत्त x अक्ष पर स्थित है, जब वृत्त कहां पे स्थित है आपका, फिगर इस प्रकार से बनेगा। फिगर कैसे बनेगा, x और ये क्या है, अच्छा बताइए x पे y का मान क्या आ जाएगा, x पे y का मान क्या आ जाएगा आपका, इधर x का मान a तो होगा लेकिन b वाला मान क्या हो जाएगा, नहीं होगा। कैसे हम b वाला मान 0 दिए, क्योंकि x एक्सिस पे y का मान क्या जाएगा, तो b वाला मान क्या चला गया, यहाँ पे 0 चला गया। अब समीकरण जैसे लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहले क्या होता था बताइए, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, b के जगह यहाँ कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर y स्क्वायर बराबर 0। बात समझ में आई कि नहीं आई, लिखते चलिए। आप बात कर रहे हैं, पहला कंडीशन लिखे थे ये वाला, लिखिए
है ना। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का मान कितना ले लिए, ए का मान कितना ले लिया, तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर। केस नंबर 3, when a circle lies at origin यहाँ पे ए का भी मान 0 और बी का भी मान क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है। अब ए के जगह कितना मान, अब बी के जगह कितना मान रखेंगे ना, तो यहां से हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखिए अगर x एक्सिस पे इधर है ना, राइट हैंड साइड फिगर यहाँ पे बनेगा। x एक्सिस पे मान के चलिए कि आपका फिगर यहाँ पे इधर है, सवाल में आप पकड़ लीजिएगा कि वो x में किधर दिया हुआ है वहां पे, एक नहीं है, प्लस में दिया रहेगा इधर होगा, माइनस में दिया रहेगा इधर हो जाएगा। फिर मान के चलिए y एक्सिस पे आपका फिगर बनेगा, एक इधर बनेगा और एक क्या बनेगा, इस तरह से फिगर बनेगा। अब यहां से अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे फोकस दिया रहता है आपका कितना जानते हैं, 1,0। यहाँ पे फोकस किस में दिया रहेगा, x का मान है ना, कि ये क्या है x और ये क्या है, तो x पर x का मान दिया रहेगा, y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस ए और कितना 0। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन होगा ना, यहाँ पे जो इक्वेशन होगा a है 4ax इक्वल टू क्या कर देंगे y स्क्वायर, क्या कर देंगे यहाँ पे a यहाँ किस में है, तो यहाँ पे माइनस 4ax हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4ax इक्वल टू क्या कर देंगे y स्क्वायर। फिगर के अनुसार अगर हम लोग इक्वेशन याद रखेंगे तो यही होगा। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस यहाँ पे कितना है 0 कोमा क्या हो जाएगा, 0 कोमा क्या हो जाएगा, यहाँ से a हो जाएगा। अब की बार किसका मान है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4ay, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 4ay, तो 4ay यहाँ पे देखिए, यहाँ x आया था, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ पे भी x आया था, यहाँ पे कितना y स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा बताइएगा, यहाँ पे 4ay है बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो f होगा ये 0 कोमा कितना, a का मान किस में आया माइनस में आया, a का मान किस में आया माइनस में, माइनस 4ay बराबर क्या करेंगे, तो चारों केस में आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। जनरली हम लोग फर्स्ट वाला ही यूज करते हैं, लेकिन हम हर एक कंडीशन को सवाल में बता दिए, आप लिखिए। Equation of ellipse
इक्वेशन ऑफ एलिप्स। देखिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली होगा, एक वर्टिकली होगा, है कि नहीं? हॉरिजॉन्टली मतलब क्या समझे हम? हाँ? अगर हॉरिजॉन्टली एलिप्स की बात करेंगे तो जमीन से वो क्या रहेगा, सोया रहेगा। अब वर्टिकली क्या रहेगा, तो जमीन पे क्या रहेगा, वो खड़ा रहेगा, है ना? तो हॉरिजॉन्टली एलिप्स और एक बात कर रहे हैं हम क्या, वर्टिकली एलिप्स की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली में फिगर इस प्रकार से बना रहेगा। बात समझे कि नहीं? और वर्टिकली में जो फिगर बना रहेगा गेट लगा दीजिए। अब यहाँ पे इस प्रकार से फिगर बनेगा, है कि नहीं है? सुनिए, जो लेंथ बड़ा हो उसको ए मानेंगे, और जो लेंथ छोटा हो उसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। यहाँ पे कौन लेंथ बड़ा हो रहा है? हॉरिजॉन्टली लेंथ बड़ा हो रहा है कि वर्टिकली हो रहा है? ये ए हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताइएगा कौन बड़ा हो रहा है, ए बड़ा हो रहा है कि बी बड़ा हो रहा है? सॉरी, यहाँ एक्स बड़ा कि वाई बड़ा? तो यहाँ पे वाई बड़ा हो रहा है ना, तो वाई का मान यहाँ पे कितना ले लेंगे? जो बड़ा होगा उसी को ए लेंगे, और जो छोटा होगा उसको क्या लेंगे आप? बी लेंगे। तो यहाँ से ए इसको लिए तो बी इसको ले लेंगे, है कि नहीं? अब यहाँ पे जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन जो यहाँ पे होगा, देखिए क्या हो रहा है। ये x है, x के अनुदिश कौन है? लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय, ये आ जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा बताइएगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय बी प्लस वाई स्क्वायर बाय ए इक्वल टू, खैर प्लस में यहाँ पे हमेशा यही याद रखेंगे कि जो बी का स्क्वायर, मतलब जो भी मान बढ़ा रहे उसको ए लेंगे, और जो मान छोटा रहे उसको क्या लेंगे, हमेशा बी लेंगे, है ना? तो ये दोनों कंडीशन में इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, लिखिए। देखिए इसमें भी दो तरह का, हॉरिजॉन्टली भी होगा और यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकली भी होगा, है कि नहीं है? हॉरिजॉन्टली हाइपरबोला और वर्टिकली हाइपरबोला। हॉरिजॉन्टली हाइपरबोला और वर्टिकली हाइपरबोला। अब यहाँ पे आइएगा तो हो जाएगा आपका
जाएगा आपका देखिए यहाँ कहाँ पे है, एक्स पे है ना, इसका मान है कि ए एक्स पे आपका ये ए का मान क्या चला जाएगा, बड़ा चला जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे आप क्या, एक्स स्क्वायर वाई ए स्क्वायर माइनस हो जाता है वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, और यहाँ पे किस पर है, बी पर है कि नहीं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा है कि नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर, ओह बड़ा वाला मान हमेशा क्या बोले थे लेने हम, ए ना, तो बड़ा वाला क्या लेंगे हम, ए ही लेंगे, और छोटा वाला मान हमेशा क्या लेंगे, बी लेंगे। ये हमेशा ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो जहां ए होगा उस समझिए कि ए का मान आपका क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ए का मान क्या हो रहा है यहाँ पे, बड़ा हो रहा है कि नहीं है। चलिए लिखिए, ये हो गया आपका इक्वेशन है ना। अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम इसका देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। लिखे क्या,